मैथ्स विद पूजा में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर थोड़ा सा नया है, अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। टी रेशोज़ के बारे में वो हम फर्स्ट टाइम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं बस इस वीडियो में आपको सिर्फ कंटेंट क्लियर करवाऊंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी, बाकी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चंस हम दूसरी वीडियोज़ में करेंगे। वीडियो के एंड तक आप लोग मेरे साथ बने रहना और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बना कहाँ से है। 3 वर्ड से मिलके बना है, जिसमें फर्स्ट आता है ट्राई एंड सेकंड गॉन एंड थर्ड मैट्रन। ट्राई का मीन्स पता है हमें 3 होता है, गॉन मीन्स होता है साइड्स एंड मैट्रन मीन्स होता है मेजरमेंट। मतलब ट्रिग्नोमेट्री मीन्स होता है हम 3 साइड्स से जो फिगर बना है उस फिगर्स के मेजरमेंट के बारे में हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। मतलब उनकी साइड्स के बारे में, उनके एंगल्स के बारे में, उनके रेशियोज़ के बारे में, हाउ टू फाइंड एंगल्स, हाउ टू फाइंड साइड्स, ये सब हम किस में पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। चलिए तो फर्स्ट टॉपिक हमारा पढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा टी रेशियोज़। टी रेशियोज़ हम कौन से ट्राइंगल्स में फाइंड करेंगे? टी रेशियोज़ हमारे राइट एंगल ट्राइंगल में हम फाइंड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल, और रेशियोज़ हम फाइंड करेंगे साइड्स के। और इसमें हमारी वैल्यूज़ किसकी निकल के आएंगी? बिटवीन 0 to 90 डिग्री एंगल्स की वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं। टी रेशियोज़ राइट एंगल ट्राइंगल्स के निकलते हैं, जिसमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल, राइट एंगल के अलावा जो बाकी के दोनों एंगल होते हैं हमारे, ये हमारा राइट एंगल है। राइट एंगल ड्रॉ करती हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल में जो बाकी के 2 एंगल्स होते हैं हमारे, जो बाकी के 2 एंगल्स होते हैं, ये हमारे कौन से कहलाते हैं? एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में हम साइड्स के रेशियो फाइंड करेंगे और फिर रेशियोज ऑफ साइड्स, देन हम वैल्यूज़ निकालते हैं 0 to 90 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं तो उसमें हमारा क्या परपेंडिकुलर रहता है और क्या हमारी हाइट रहती है, क्या बेस रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, हम राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है कि ये जो होती है ए बी साइड, ये ए बी हमारी क्या है? परपेंडिकुलर है, और बी सी हमारा क्या है? बेस है, और ए सी हमारी क्या होती है? हाइपोटेन्यूस। जो बिगेस्ट साइड होती है इन अ ट्राइंगल वो हमारी हाइपोटेन्यूस कहलाती है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ फॉर एंगल सी, मतलब यहाँ पे मैं अगर रेशियोज फाइंड कर रही हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एंगल सी, सो एंगल सी के अकॉर्डिंग मेरा बेस और हाइट और हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर जो है वो मेरा डिपेंड किस पे होगा? सी पे। तो सी के रिस्पेक्ट में मुझे लेना है। तो बस एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे कि एंगल सी के ऑपोजिट में जो साइड होती है वो हमेशा क्या होगी? वो परपेंडिकुलर होगी। उसको परपेंडिकुलर लेना है। जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम रेशियोज फाइंड कर रहे हैं, जैसे सपोज सी के एंगल में रिस्पेक्ट में हम रेशियो निकालना है हमें, तो इसके रिस्पेक्ट में ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब बचा बेस और हाइपोटेनियस। तो बेस क्या होगा? तो जो परपेंडिकुलर से कनेक्टेड होगी और एंगल से कनेक्टेड होगी वो वाली साइड, वो मेरी कौन सी होगी? बेस। तो यहाँ पे मेरी बेस क्या हो जाएगी? बी सी। और हाइपोटेनियस तो मेरा फिर जो बची हुई साइड है वो है ए सी। क्लियर है। अब यहाँ पर मैं विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए बात करूँ, अगर एंगल ए के रिस्पेक्ट में अगर हम टी रेशियोज फाइंड करते हैं, सो एंगल ए के ऑपोजिट साइड कौन सी है मेरी? बी सी। तो बी सी मेरा क्या हो गया यहाँ पे? परपेंडिकुलर। अब देखो परपेंडिकुलर चेंज हो गया। सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर मेरा ए बी था, और एंगल ए के रिस्पेक्ट में मेरा परपेंडिकुलर क्या हो गया? बी सी हो गया। अब बच्चा मेरा बेस। तो बेस मैंने आपको बताया क्या कि राइट एंगल जहाँ से बन रहा है वो बेस, मतलब ए से कनेक्ट, इस वर्टेक्स से कनेक्ट होना चाहिए और वो साइड से कनेक्ट होना चाहिए जो हमने परपेंडिकुलर ली है। ठीक है। तो एंगल ए के ऑपोजिट में बी सी है, ये मेरी परपेंडिकुलर हो गई। तो ये मेरी क्या हो गई? ए बी। ए बी हो गई मेरी बेस। ए बी हो गई मेरी बेस, और यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या हुई? ए सी। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या हो गई? सेम हो गई। क्लियर। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चंस गलत कर देती है। हम बेस अलग ले लेते हैं, परपेंडिकुलर अलग ले लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमने एंगल कौन सा लिया है। चलिए अब हम रेशियोज समझते हैं कि रेशियोज कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमें क्या पढ़ना है? साइन, कॉस और टेन मेन है हमारे। साइन और कॉस, साइन और कॉस को हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारी समझ में आ जाएगा। तो साइन होता है हमारा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस।
ठीक है। मैं फर्स्ट लेटर ले रही हूँ, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस एंड B फॉर बेस। तो साइन थीटा मेरा P अपॉन H होता है। अब मेरा कॉस थीटा क्या होगा, B अपॉन H, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बस ये दो याद कर लो, फिर बाकी के रेशोज हम अपने आप निकाल लेंगे, बाकी के ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, वो मैं समझाती हूँ। अब यहाँ पे देखो थीटा जो भी लेंगे, अगर थीटा ये वाला है तो इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, और अगर थीटा एंगल ये वाला है तो इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब थर्ड आता है हमारा टेन थीटा याद रखना रेशियोज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा भी होता है। टेन थीटा रेशियोज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा भी होता है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन और कॉस याद रखने का तरीका भी बता देती हूँ। दोनों के डिनोमिनेटर में हाइपोटेनियस होता है, ये याद रखना। दोनों के डिनोमिनेटर सेम होता है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, हाइपोटेनियस, बस न्यूमिनेटर चेंज होते हैं। तो साइन का न्यूमिनेटर याद रखो परपेंडिकुलर, तो बचा कौन सा, बेस, तो वो किस में आ जाएगा, किसके न्यूमिनेटर में आ जाएगा, कॉस के न्यूमिनेटर में। ये हमारे लर्न करने की ट्रिक है। अब टेन थीटा देखते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ से देखो साइन का रेशो क्या है, P अपॉन H, ठीक है, अपॉन कॉस का रेशो क्या है, B अपॉन H। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होता है, P अपॉन H इंटू H अपॉन B, ठीक है। ये वाला जो H होता है ना, ये ऊपर पहुंच जाता है, नीचे वाला। तो हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट गया, तो मेरा टेन थीटा क्या आया है, देखिए टेन थीटा आया मेरा P अपॉन B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से मैंने टेन थीटा निकाल लिया। अगर मुझे याद नहीं है और मुझे साइन कॉस याद है तो मैं टेन थीटा से साइन कॉस के यूज़ करके भी मैं टेन थीटा का रेशो निकाल सकती हूँ। ये मेरा टेन थीटा का आ गया। अब मेरा नेक्स्ट आता है कॉट थीटा। अब कॉट थीटा याद रखना किसका इन्वर्स होता है, टेन थीटा का। कॉट टेन थीटा का इन्वर्स होता है, टेन थीटा कॉट थीटा का इन्वर्स होता है। तो अगर मुझे इन दोनों में से कोई एक का रेशो पता है, एक की वैल्यू पता है, तो मैं दूसरे की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो कॉट थीटा किसका है, वन अपॉन टेन थीटा। तो टेन थीटा वन अपॉन टेन थीटा मतलब टेन थीटा का रेसिप्रोकल। तो यह परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा हो जाएगा मेरा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब नेक्स्ट आता है मेरा सेक थीटा। सेक थीटा ऑपोजिट होता है कॉस थीटा का। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का। था कॉस थीटा मुझे पता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो मेरा सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इसका ऑपोजिट कर देना। अब मेरा लास्ट बचता है, लास्ट है मेरा कॉसेक थीटा। लास्ट है मेरा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल, इनवर्स ऑफ साइन थीटा, इनवर्स ऑफ साइन थीटा। अब साइन थीटा मुझे याद है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे रेशोज इतने टफ नहीं हैं, सिर्फ साइन और कॉस को भी याद कर लो, वो भी ट्रिक से। ट्रिक है, दोनों का डिनोमिनेटर में हाइपोटेनियस होता है और साइन के न्यूमिनेटर में परपेंडिकुलर। तो क्या बचा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के अलावा बेस बचा, तो वो किसके न्यूमिनेटर में आता है, कॉस के न्यूमिनेटर। फिर बस साइन कॉस पता है तो टेन निकल आएगा, टेन पता है तो कॉट निकल आएगा, और कॉस पता है तो सेक निकल गया, और साइन पता है तो कॉसेक निकल गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें रिलेशन भी समझ में आ गए इनके, साइन के कॉस के आपस में, सेक का कॉसेक का, सेक का और कॉस का, साइन कॉसेक का, और टेन कॉट का, हमें रिलेशन भी यहाँ पे समझ में आ गया। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो मैं बता देती हूँ। टी रेशियोज फाइंड करने की शॉर्ट ट्रिक है, पंडित हरि प्रसाद हर हर बोले, है ना, यही है ना, हर हर बोले। अब ये किसके लिए है, ये साइन कॉस और टेन के लिए है, ये सिर्फ साइन कॉस और टेन के लिए है। देखो एक बार पढ़ लो, साइन का मैंने क्या पढ़ा है, P अपॉन H, P अपॉन H। कॉस का क्या पढ़ा है, B अपॉन H, सॉरी कॉस का है हमारा B अपॉन H, पंडित बद्री प्रसाद, B अपॉन H, ठीक है। और टेन का क्या पढ़ा है मैंने, P अपॉन B, टेन का क्या पढ़ा मैंने, P अपॉन B। तो इसका होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये भी भूल जाते हो, साइन कॉस याद नहीं रहता है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये तीन याद हो गए, तो इनके ऑपोजिट कर दो। ऑपोजिट मतलब यहाँ से ऑपोजिट लेके चलो, ठीक है। यहाँ से हम ऑपोजिट लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा, ये बी ऊपर P नीचे, ठीक है। ये H ऊपर, ये B नीचे, ये H ऊपर और ये P नीचे। अब ये किसके हो गए, कॉट, सेक और कॉसेक,
ये कॉट सेक कॉसेक के हो गए। तो हमें मेन स्पेसिफिक लर्न करने हैं ये वाले, ये याद हो गए। तो हमें याद होना चाहिए साइन का ऑपोजिट कॉसेक, कॉस का ऑपोजिट सेक और टेन का ऑपोजिट क्या होता है, कॉट होता है, उसके रेसिप्रोकल होते हैं। ये रेशो समझ में आ गए अच्छे से। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे, इनमें कुछ रिलेशंस समझ लेते हैं। बस एक रिलेशन को याद रखना है, क्या कि कौन सा किसके रेसिप्रोकल में होता है, बाकी के हमारे अपने आप वहीं से निकल आएंगे। तो फर्स्ट है हमारा, अभी मैंने बताया था कि साइन जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका इन्वर्स होता है, कॉसेक का। तो यहाँ से देखो, इसको जब एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, इस तरह से लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। अब यहाँ पे ये कॉसेक को जब मैं इधर ट्रांसफर करूँगी तो ये डिवीजन में है, दूसरी साइड जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। तो दोनों मल्टीप्लीकेशन में आ गए तो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा मेरा 1। तो ये भी एक रिलेशन आ गया, ये भी एक आइडेंटिटी बन गई जो हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। अब इसी का अगर ये कॉसेक को इधर ट्रांसफर कर दे, साइन को इधर ट्रांसफर कर दे, तो एक और आइडेंटिटी बन जाती है कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। ये सभी हमारे क्या है, फॉर्मूलेज हैं। एक फॉर्मूला याद होता है तो हमारे सारे फॉर्मूलेज उसी से रिलेटेड होते हैं। चलिए सेकेंड है हमारा कॉस थीटा, जो होता है किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा का। तो सेक थीटा का रेसिप्रोकल है, मतलब सेक थीटा भी कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। तो ये दोनों सेक थीटा। अब सेकंड क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये दोनों के बीच में क्या है, प्रोडक्ट है, डॉट है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अब थर्ड देखते हैं, टेन थीटा किसका इन्वर्स है, कॉट थीटा का। तो जब कॉट थीटा टेन थीटा का है तो कॉट थीटा टेन थीटा का, टेन थीटा कॉट थीटा का, ठीक है, ये दोनों हो गए। अब उसके अलावा क्या बचा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होगा, दोनों का प्रोडक्ट होगा हमारा 1 के इक्वल। क्लियर है। इसके लिए हम टी रेशियोज़ की टेबल पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेबल कैसे बनाते हैं वो हम समझ लेते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ नहीं करूँगी, बस साइन थीटा के आपको रेशियोज़ निकाल के बताऊँगी, फिर उसके बाद सारे रेशियोज़ हमारे साइन थीटा पर डिपेंडेंट रहेंगे। तो साइन थीटा की रेशियोज़ निकालने के लिए 0 1 2 3 4, 0 से लेके 4 तक के आप सारे नंबर्स लिख लीजिए सारे एंगल्स में। देन सेकेंड स्टेप होती है 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। और थर्ड स्टेप होती है सबका अंडर रूट ले लीजिए, थर्ड स्टेप है सबका अंडर रूट ले लीजिए, ठीक है। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते तो हमारी साइन थीटास की वैल्यूज आ जाएंगी। तो 0/4 तो 0 ही रहेगा, ठीक है। अब 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2 होता है, 2 का होता है। नाउ यहाँ पर हम कट करते हैं, 2 2 ज़ा 4, तो क्या आया, 1/√2 आया। यहाँ पर √3 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हो जाएगा मेरा 2, और यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा तो 1 का रूट तो 1 ही रहता है। तो यहाँ मेरी वैल्यूज़ निकल के आ गई हैं, क्या वैल्यूज़ निकल के आई हैं, साइन 0 मेरा 0 निकल के आया, और साइन 30 1/2, और साइन 45 1/√2, एंड साइन 60 √3/2, और साइन 91। ये मेरी साइन की मेरी सारी वैल्यूज़ निकल के आ गई हैं। देखो मैंने ऊपर π/6 π/4 के फॉर्म में भी लिखा है। यहाँ पर पाई मेरा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। 180 को जब मैं 6 से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरा 30 डिग्री आ रहा है। जब मैं 180 को 4 से डिवाइड करती हूँ तो 45 डिग्री, 180 को 3 से डिवाइड किया तो 60 डिग्री। तो क्वेश्चंस में आपको डिग्रीज़ के फॉर्म में ना लिख के पाई के फॉर्म में भी आपको एंगल्स फाइंड करने हो सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। अब साइन 0 कितना होता है, 0, साइन 30 1/2, ये मेरी किसकी वैल्यूज़ आ गई हैं, साइन थीटा की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब मुझे कॉस थीटा की वैल्यूज़ निकालनी है। तो सिंपली अगर मेरी साइन थीटा अगर मेरा आ गया है करेक्ट, तो कॉस थीटा में आप यहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन में चलो, मतलब जो साइन 90 होता है वो कॉस 0 होता है, यहाँ से ऑपोजिट चलो, ये 1 यहाँ उतार दो। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में चले तो 1 के पहले क्या है, √3/2, √3/2 यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। फिर ये 1/√2 यहाँ कर दो, अब इसके पहले 1/2 यहाँ पुट कर दो, और ये 0 यहाँ पुट कर दो। अब मेरे पास साइन और कॉस की वैल्यू आ गई। अब मुझे पता है टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा साइन और कॉस के रेशो के इक्वल होता है। अब मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा निकाल रही हूँ, तो यहीं की यहीं अपॉन करते जाओ। 0/1, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 आएगा। 1/2 अपॉन √3/2, देखो दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा, 1/√3 बचा। तो मेरा 10 30 1/√3 आया। अब यहाँ पे देखो 1/√2 1/√2 सेम नंबर है, दोनों कट हो गए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो मेरे पास आया 1। सो 10 45 मेरा कितना होता है, 1 होता है। अब √3/2 अपॉन 1/2, दोनों की डिनोमिनेटर 2 है, 2 से 2 कट गया तो मेरे पास बचा √3। क्लियर।
अब यहाँ पे साइन 90 और कॉस 90 का रेशो निकालते हैं। सो 1/0 किसी भी नंबर में हम 0 से डिफाइन करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, अनडिफाइंड वैल्यू आती है, मतलब इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं। ठीक है, अब देखिए अब कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा का। तो कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा होता है, तो 1 के अपॉन में हम tan की वैल्यूज रखते जाते हैं। अब कॉट 0 निकालने के लिए 1/tan 0 मतलब 1/0। अब किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा, इनफाइनाइटली आएगा। क्लियर। अब इसके 1/ कर रहे हैं, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/√3 का √3 हो जाएगा, ऑपोजिट। अब 1 का तो कुछ भी करो 1 ही आएगा, और √3 1/ में आके क्या हो जाएगा, 1/√3। ठीक है, ये क्या है, इनफाइनाइट। तो 1/∞ कितना होता है, 1/∞ 0 होता है। क्यों होता है वो समझा देती हूँ। 1/0 इनफाइनाइट होता है, तो जब हम इनका प्लेस चेंज करेंगे तो 1/∞ इक्वल टू 0 होता है, इसलिए यहाँ पे 0 आएगा। क्लियर। अब हमारा कॉट थीटा निकल गया। अब हमें पता है सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का। सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो इसके ऑपोजिट में निकालते जाओ। ये क्या है, 1। अब ये 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल करेंगे √3/2 का, तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2 आएगा। 1/2 का ऑपोजिट 2, इनवर्स निकाल रहे हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 1/0 आ गया, तो 1/0 हमें पता है 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। क्लियर। अब लास्ट बचा है हमारा कॉसेक थीटा, जो किसका इनवर्स होता है, साइन थीटा का। तो 1/sin थीटा हमारा कॉसेक थीटा होता है। तो 1/0 इनफाइनाइट, 1/0 इनफाइनाइट हम पहले ही बता चुके हैं। अब इसका ऑपोजिट करो 1/2 मतलब 1/1/2, तो 2 पर पहुंच गया, ये 2 आया। 1/√2 इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, √2 होगा। √3/2 ऑपोजिट कर दो, 2/√3। अब यहाँ पे 1/1 करो तो 1 ही आना है। ये हो गई हमारी टी रेशियोज की टेबल। कैसे हमें रेशियोज फाइंड करने, कैसे हमें एंगल्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ से अगर हमें साइन थीटा अगर अच्छे से समझ में आ गया है, वैसे तो हमें याद ही करनी है टेबल, अगर याद नहीं होती है तो इस ट्रिक से आप इस टेबल को एग्जाम में बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती क्या है, कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसको हमने प्रूफ किया है, मतलब उसको ट्रुथ कहा है, तो वो हमारी आइडेंटिटी फॉर्म ले लेती है। मतलब हम कोई भी वैल्यूज उसमें रखें तो सभी के लिए सही प्रूफ हो, वो हमारी आइडेंटिटी कहलाती है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, तो ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशंस में भी वो सभी वैल्यूज़ के लिए वेरीफाई होती है, तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी फर्स्ट है 3 आइडेंटिटीज, इन्हीं से हमारी और आगे आइडेंटिटीज निकलती आएंगी। तो फर्स्ट हमारी देखते हैं, फर्स्ट है हमारी साइन एंड कॉस के रिलेशन में, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखो और भी आइडेंटिटी निकल के आएंगी। यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यूज निकाल सकते हैं, कॉस थीटा की वैल्यूज निकाल सकते हैं, और टेन थीटा भी निकाल सकते हैं। कैसे, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगी तो साइन स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर कट हो जाएगा। कॉस स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस अपन साइन क्या होता है, अगर साइन अपन कॉस टेन होता है तो कॉस अपॉन साइन क्या होगा, कॉट हो जाएगा। सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल, अब यहाँ पे भी साइन स्क्वायर से डिवाइड किया, सो 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो गया मेरा, कॉसेक स्क्वायर। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर में बन गया मेरा कॉसेक स्क्वायर। तो ये थर्ड आइडेंटिटी निकल के आ गई। जब इस इक्वेशन में मैंने साइन स्क्वायर से डिवाइड किया तो मेरी ये आइडेंटिटी आ गई, और जब इसी इक्वेशन में इसी आइडेंटिटी में मैं जब कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूँगी तो मेरी ये वाली आइडेंटिटी आ जाएगी। तो मोस्ट मतलब हमें ये ध्यान रखना है, ये आइडेंटिटी लर्न कर लो, बाकी की दो हमारी अपने आप आ जाएंगी। इनसे और भी हमारे फॉर्मूलेज निकल के आते हैं। फर्स्ट इसका देखते हैं, जैसे साइन थीटा। अब साइन थीटा मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। ये आइडेंटिटी यूज़ कब करेंगे, जब हमें कोई वैल्यूज़ निकालनी हो, जैसे साइन थीटा हमें फाइंड करना है और कॉस थीटा की वैल्यूज़ हमें गिवन है, तो हम ये फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ को रख के फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इस चैप्टर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज़ के बारे में पढ़ा, उनकी आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा, और हमने ट्रिग्नोमेट्री की टेबल मतलब वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं वो एक टेबल के फॉर्म में हमने यहाँ पे पढ़ा। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।